नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ बैठक। जी हां, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के सभी सांसद पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। अरविंद शर्मा, संजय भाटिया पीएम आवास पहुंचे। सांसद सुनीता दुग्गल और नायब सैनी भी पहुंचे। हरियाणा के अलावा भी कई राज्यों के सांसद पहुंचे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद अहम ये बैठक बताई जा रही है। और मसले की बात करें तो मसला चंडीगढ़ का भी बताया जा रहा है। मसला सांसदों के भीतर जो कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक तौर पर मजबूती कैसे आए, इस पर भी चर्चा। और इसके साथ साथ निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी ये बैठक बताई जा रही है। तो हरियाणा के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। मसले हमने आपको बताए हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि हरियाणा के लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ बैठक। हरियाणा के सभी सांसद पीएम आवास पर पहुंचे। अरविंद शर्मा, संजय भाटिया पीएम आवास पहुंचे। सांसद सुनीता दुग्गल और नायब सैनी भी पहुंचे। हरियाणा के अलावा भी कई राज्यों के सांसद मौजूद बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जिसमें हरियाणा से संबंधित कई मसले हैं। और इससे भी ऊपर की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से जो हलचल मची हुई है, जो राजनीतिक हालात प्रदेश में बने हुए हैं, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। तो कई मसले हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने पैर जमा ना पाए, आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। और तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों के साथ बैठक। हरियाणा के सभी सांसद पीएम आवास पर पहुंचे। अरविंद शर्मा, संजय भाटिया पीएम आवास पहुंचे। सांसद सुनीता दुग्गल और नायब सैनी भी पहुंचे। हरियाणा के अलावा भी कई राज्यों के सांसद मौजूद बताए जा रहे हैं। मसला एसवाईएल को लेकर भी बताया जा रहा है। मसला चंडीगढ़ को लेकर भी बताया जा रहा है। और मसला प्रदेश में बने हुए राजनीतिक हालातों का भी बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि सांसदों के भीतर बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे रहे, बेहतर रिश्ता कैसे बना रहे और राजनीतिक हालातों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुशील, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन से सांसद मौजूद हैं और संख्या क्या बताई जा रही है? राज्य के सांसदों को बुलाया गया था, जिसमें हरियाणा के 12 सांसद हैं, जो 10 सांसद लोकसभा के और 2 सांसद राज्यसभा के हैं। 12 सांसद हरियाणा के हैं, दिल्ली के कुछ सांसद हैं और पंजाब के कुछ सांसद हैं। इन सभी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है। और इस बैठक ब्रेकफास्ट बैठक बुलाई गई थी। और माना जा रहा है कि जिस तरह से विगत कुछ महीनों में हरियाणा के राजनीतिक हालात बिगड़े हैं और जिस तरह से वीरेंद्र सिंह ने एक रैली भी की थी या कई सांसदों में और सरकार के बीच टकराव की बात सामने आई थी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, यहां तक कि 2 अप्रैल को जब पंचकुला में एक बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने जब बैठक ली और 1 to 1 सभी नेताओं से बात की, तो यह माना जा रहा था कि उसमें कई लोगों ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। विपक्ष भी जिस तरह से हमलावर हुआ है और मुद्दा चाहे वो महंगाई का हो या फिर भ्रष्टाचार का हो हरियाणा में, इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष लगातार कर रहा है और सड़कों पर उतर रहा है। तो माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की दिशा में कार्य करते हुए प्रधानमंत्री ने इन सबको बैठक बुलाई है और बैठक में चर्चा मानी जा रही है। देखिए यश, आपको बता दें कि अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते के दौरान ये आज दूसरी इस तरह की बड़ी बैठक, तीसरी बड़ी बैठक हो रही है। 2 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह के यहाँ भी बैठक हुई थी उनके आवास पर। और अब
यहाँ प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। हालांकि कल भी यह बैठक होनी थी कृष्णपाल गुर्जर के घर, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जो हरियाणा के राजनीतिक हालात है उसको उसमें समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए, खासकर सांसदों और सरकार के बीच में। क्योंकि कई आरोप हरियाणा, खासकर हरियाणा की बात करें तो कई ऐसे आरोप लगे थे, कई जनप्रतिनिधि ने विधानसभा में भी यह बात रखा है कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते, जेन्युइन काम के लिए भी पैसे लगते हैं और भ्रष्टाचार चरम पे है। और यही वजह है कि हाल ही में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, ऐसे में उस चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, यह मुख्य मुद्दा माना जा रहा है इस बैठक का। साथ ही देश की जो महंगाई, जिस तरह से दर बदर महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, साथ ही केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, लोगों के जन जन तक पहुंचाया जाए, ऐसी तमाम बातें होंगी जो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ सांसद भी अपनी समस्या शेयर करेंगे, अपने इलाके में कामकाज को लेकर भी उनसे बात करेंगे और प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें इस सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए, समन्वय बैठाने के लिए कोई टास्क जरूर दिया जा सकता है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दर्शकों तक सबसे पहले ये जानकारी पहुंचा दें, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, मसला आपके सामने रख दिया गया है, बहुत सारे मसले हैं जिसको लेकर चर्चा ये चल रही है। इसी बीच आप